और आज स्थिति दयनीय है और भारत जिस समय की चिड़िया थी आज क्या हालत हो गई है, देखिए सबकी हालत क्या हो गई भगवान, है ना। तो वही भगवान स्वयं को इस धरती पर अवतरित होकर और खुद नव सृष्टि के मतलब निर्माण के हम लोग सब कोई आत्मा है और शरीर से अलग है, टेक्निकल वाली बंद हो जाता है। हमारे पिता परमात्मा सब लोग के संतान हम उन्हीं के साथ श्रेष्ठ अब हमारे बीच अतिथियों के अतिथि विक्रम के भूतपूर्व विधायक जिन्हें हम लोग बिहार के गांधी के नाम से हम जहां जहां जाते हैं परिचय कराते हैं। इनके अंदर जो शालीनता है, इनके अंदर जो जनता के प्रति जो प्यार भरा हुआ है उपस्थित है और मैं इनके लिए बस यही कहना चाहता हूं, जो भी आप लोग यहाँ बैठे हुए भिन्न गांव से आए हुए हैं, इनके लिए बस यही कहना चाहता हूं कि हमारे अनिल भैया वो नहीं जो आपसे नाता तोड़ लेंगे। हमारे अनिल भैया वो नहीं जो आपसे नाता तोड़ लेंगे। हमारे अनिल भैया वो नहीं जो आपको आफत में छोड़ देंगे। ये तो ऐसे शख्सियत हैं कि अगर हम लोगों की सांसें रुकेगी तो अपनी सांसें जोड़ देंगे, अपनी सांसें जोड़ देंगे। बहुत बार इन्होंने गरीबों के लिए अपनी जान गंवाते गंवाते इन्होंने बाल बाल बचे हैं। खासकर कोरोना काल में तो क्या कहना है, सब लोग घरों में डूब के रहते थे, लेकिन ये हमारे जो भूतपूर्व विधायक हैं, ये कोरोना काल में भी अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की सेवा करते रहे हैं। ऐसे शख्सियत कहाँ मिलती है, कहाँ मुलाकात होती है। इसलिए मैं इनके लिए बस एक और कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भूल जाएंगे, ये मुमकिन सी बात है। ये हम लोगों को भूल जाएंगे, मुमकिन सी बात है। आप लोगों को ना हो यकीन तो ये और बात है, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक करेंगे याद। इनकी सांसें रुक जाए तो और बात है। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आप लोगों के बीच विदाई समारोह में, और ये भी अपनी बातों से आप लोगों को प्रेरित करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी आप लोगों में भरेंगे, क्योंकि आप अब परीक्षा देने जा रहे हैं। और जब कभी मैं इनका चेहरा देखता हूं तो मुझे अपने अंदर भी ऐसे ही बनने का प्रयास करता हूं। और आने वाले समय में वो दूर नहीं जो हमारे बीच पुनः हम लोग की सेवा करने के लिए विधायक के रूप में बनेंगे। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विधायक बने और साथ ही साथ मंत्री पद भी नहीं मिले, क्योंकि बहुत दिनों सेवा करते हुए आ रहे हैं। मैं भगवान से खास करके जिस संस्थान में हमारे बीच विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं, जिस संस्थान में आए हुए हैं, इस संस्थान ही में आते ही हर लोग की मनोकामना पूर्ण होता है, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, कोई भी हो। तो आज सब लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, ब्रह्मा कुमारी से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, शिव गुरु से प्रार्थना करें कि हमारे बीच पुनः विधायक के साथ साथ मंत्री पद इन्हें मिले। यही हम आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऐसे सेवा करने वाले बहुत दुर्लभ रहते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। हम लोग के बीच आकर भी इन्हें हम लोग वो मौका नहीं देंगे तो फिर कौन मौका देगा। इसलिए अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने घरों में जाकर जरूर जो मैं बताया हूं इनके बारे में बताएंगे। आप लोग ही इन्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पुनः हम लोग के बीच, गरीबों के बीच
ये रब मिलकर सेवा करते रहे हैं। बहुत दिन से सेवा करते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में भी, अभी विधायक नहीं है, किसी छोटे से वोट से पराजित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गरीबों के बीच हमेशा दिन रात लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। जहाँ भी लोग याद करता है, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी अगर कोई फ़ोन करता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा आप लोगों को, कहाँ मिलेगा हम लोगों को सेवा करने वाले। इसलिए आज हम बहुत खुश होते हैं जब जब जहाँ भी हम कार्यक्रम में जाते हैं, हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं, तो अंदर से जो खुशी मिलती है इनको देखकर वो मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। तो आज हम लोग के बीच हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले मीरा मिस से कि पहले सम्मानित करें हमारे बीच आए हुए अतिथियों की अतिथि माननीय विक्रम के भूतपूर्व विधायक अनिल शर्मा जी को चंदन टीका लगाकर सम्मानित करें, अंधवस्त्र देकर सम्मानित करें और यादगार स्वरूप गिफ्ट देकर सम्मानित करें। ताली बजते रहे सम्मानित हो रहे थे। आदरणीय आज सभा में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी, हमारे सभी शिक्षकगण और सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के इस कार्यक्रम विदाई समारोह और बधाई समारोह में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अभी बहुत ही खुशी का माहौल है जो आज सर हमारे घर पधारे, बहुत खुशी हुई और हम सभी अपने कार्यक्रम को आज अचानक बहुत ही सफल मान रहे हैं कि सर का आगमन हुआ। हम लोग बहुत सर का शुक्रगुजार है। हम सभी छात्र एवं छात्राओं की तरफ से, शिक्षकगण की तरफ से, खुद अपने तरफ से सर को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सर आप पधारे, हमें बेहद खुशी हुई, अति खुशी हुई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आप यहाँ पधारे बच्चे को आशीर्वचन देने के लिए। और बाकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अपना सर को अवगत करा दें कि जिस स्थान पर आज सर पधारे हैं उस कोचिंग का नाम ओम शांति पैराडाइज है। और हम लोग जो है सर को कुछ नया न लगे इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैं उसका एक टीचर के रूप में हमें एक पद बोलिए, ओहदा भी बोलिए, वो मिला है, जिसका कार्य है कि सभी में अध्यात्म शिक्षा को जागृत करना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताना। सतयुग था, अभी कलयुग है, ये हॉल गंदा हो गया है। अभी इस हॉल को जब हम गंदा किए हैं तो हमें ही साफ करना है। तो इस तरह से अध्यात्म जागृत करना, हम लोगों को गांव-गांव में जाकर, शहर-शहर में जाकर, हर देश में जाकर, यानी विश्व के किसी भी कोने में जाकर किसी भी लोग को टीच करने का एक सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हमें प्रदान की गई है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो
उनकी तरफ से अभी भारत नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम हम लोगों को सौंपा गया है, जिसमें MOU का भी साइन किया गया है। जल्द ही नौबतपुर में भी इसका शुभारंभ हम लोग करेंगे, जिसमें एक गाड़ी मतलब आ रही है और वो गाड़ी को गांव-गांव में घुमाना है और नशा मुक्त भारत अभियान का जागृति मतलब फैलाना है हम लोगों को। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बेहद खुश है इस कार्यक्रम से, जो सौंपे हैं अन्य संस्था को भी इसमें शामिल किए हैं, लेकिन जो कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की भाई बहनें माताओं बहनें जो कर रहे हैं वो उनके नज़र में बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। अभी अभी हमारे देश के जो प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो ब्रह्म कुमारी संस्था से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं, पूरा नियम कानून इसका फॉलो करती हैं। तो इसलिए संस्था से अवगत सर को कराए और बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम सर से चाहेंगे कि सर अपने आप लोगों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। पैराडाइम कोचिंग सेंटर के संस्थापक बहन मीरा जी, धनंजय जी, अभी संचालन कर रहे सभी कार्यक्रम में इनका बहुत सहयोग रहता है और लगभग हर कार्यक्रम का यहाँ कार्यक्रम का संचालन और प्रोग्राम को ही संभालते हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं भाई परमेंद्र जी, हमारे आदरणीय रामकिशोर बाबू, हमारे नरेंद्र जी। हर सामाजिक कार्यक्रम में इनका बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और उपस्थित यहाँ सभी बच्चों बच्चियाँ आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं बहन मीरा जी और इस पैराडाइम कोचिंग सेंटर के से जुड़े पूरे इस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने माध्यम से इस अगल बगल पूरे इलाके के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल करने का काम आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मेरा शुभकामना है कि आपके कोचिंग सेंटर के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े, मैं विकास हो, मैं शुभकामना देता हूँ। और हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आप सबके साथ हमेशा कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। इस अवसर पर मैं बच्चों बच्चियों को भी मैं कहूँगा कि आपका जीवन का सबसे बड़ा पूंजी पढ़ाई है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पढ़े लिखेंगे तो हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही आपके जो है जीवन भर साथ निभाएगा। न कोई ले सकता है, न कोई चुरा सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को संवार सकता है पढ़ाई लिखाई। इसलिए बच्चों बच्चियों से मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई के प्रति निश्चित रूप से जागरूक रहें और रुचि लें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका विकास हो। यह मेरा शुभकामना है। आप सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस मौके पर यह कहूँगा कि आप सबों का मुझे आशीर्वाद सहयोग मिला है। और अभी भाई परमेंद्र जी मेरे बारे में कह रहे थे, तो हमारी ताकत रहेगी तभी आपका मैं सेवा कर पाऊँगा। मैं 3 बार विधायक रहा और हारा भी, तो जितने से ज़्यादा वोट आया हारने के समय। अब पिछली बार तो हमको टिकट भी नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, बिना दल के लड़े और सबसे ज़्यादा वोट इसी बार आया। तो यह मेरा काम और आप सबों का आशीर्वाद का देन है। ताकत रहेगा तभी आपका काम कर पाऊंगा और मेरी जितनी भी ताकत है, जितनी भी मेरी शक्ति है, पूरे विक्रम एक जनता की ताकत है, एक गरीब की ताकत है, सबकी ताकत है। अब दिन भर घंटा नहीं बीता कि फोन आ जाता है, हॉस्पिटल में बेड दिला दीजिए, वेंटिलेटर दिला दीजिए, तो कुछ थाना में भी कर दीजिए, तो ट्रेन का टिकट कंफर्म करा दीजिए, तो बच्चा का एडमिशन करा दीजिए, तो ट्रांसफर के तरह तरह का काम दिन भर आता है। और रहेगा तभी तो काम करेंगे, हमारी ताकत रहे तभी आपका काम कर सकते हैं।
और मैंने कभी नहीं देखा है गरीब हो अमीर हो किसी जाति का, कभी नहीं देखा। अभी की बात है, आपके बगल में अभरंचक गांव है, अभरंचक, वहाँ के बबलू जी हैं, उनकी माँ सूरजमणि देवी 2 घंटा से एम्स के बाहर छटपटा रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, भर्ती नहीं कर रहा था। अभी जाके पूछिए कौन उनको था, अभी मैं 10 मिनट पहले उनको भर्ती कराया, फोन पर ही भर्ती कराया। परसों की घटना है, अभरंचक, बड़ी दुखद घटना घटा। अभरंचक का एक लड़का, एक ही भाई था, देहांत कर गया पटना में, और उनके साथ बरकी टेंगरीला सलेश जी के बच्चा था, पूरा पैर डैमेज हो गया। 12 बजे रात में जो एम्स गया, एम्स बाहर निकाल रहा था, एम्स भर्ती नहीं ले रहा था। क्या होता, कौन सहारा था, पूछिए, अगर सलेश बाबू से पूछिए। मैं 12 बजे रात में, मैं एक शादी में था, फोन पर भर्ती कराया, और 4 बजे भोर तक लगातार मैं फोन पर उनसे बात करते रहा, और फिर दूसरे दिन जा करके सारा, मैं आज को कौन देखने वाला है। आज गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जानते हैं कितना महंगा है, सरकारी में बिना पैरवी का होगा नहीं, क्या मरने के सिवा क्या उपाय है। और जहाँ किसी को समस्या आता है, तुरंत मेरा खोजहाट चालू हो जाता है। जिंदा में कोई खोजे चाहे खोजे, जब आदमी मरने लगता है तो भगवान से पहले मेरा खोजहाट होता है। कोई जेल जाने लगता है, किसी को कुछ काम आया, इसलिए कि हम पर भरोसा है, हम पर विश्वास है, लोग जानता है। मैं नहीं देखा हूँ गरीब हो अमीर हो, किसी जाति का हो किसी दल का। कोरोना जैसे टाइम में मैं बिहार का पहला विधायक था, मैं बिहार का दावा करता हूँ, जो अपने जान पर खेल करके कोई परिवार को नहीं छूता था। और मैं अपने गाड़ी पर एम्बुलेंस था, मेरा गाड़ी एम्बुलेंस में ड्राइवर बन गया, ड्राइवर छोड़ दिया। 12 बजे 2 बजे रात में फ़ोन करके कराहता था जान बचा दीजिए। मैं गाड़ी लेके पहुंचता था लाश ले जाता। यही आपका मोहनी पोखर गाँव है, मोहनी पोखर, एक अरुण यादव लड़का है, मैं नाम गाँव बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप ये समझिए कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई है। 12 बजे रात में उसको पेट में दर्द हो गया, छटपटा रहा था, क्या उपाय था पूछिए। मैं 12 बजे रात में उसको लाद के ले गया, रात भर इलाज कराया, और सुबह में घर पहुंचा दिया। क्या होता अरुण यादव का, पूछिए, बगल में गाँव है। एक गोरेला के एक मंटू जी हैं, उनकी 18 साल की बेटी एक बार रात में किसी पर डालने लगी। बेटी तड़प रही थी और बाप खखर रहा था कि कहीं से एम्बुलेंस मिले, ऑक्सीजन मिले कि बेटी के जान बचा ले। नहीं मिला, बाप खखर गया बेचारा। अपने बेटी को बचाने के लिए कौन सहारा था, जाके पूछिए गोरेला गाँव में। मैंने एक बार रात में ऑक्सीजन का व्यवस्था किया, अपने गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया, और मैं खुद गाड़ी लेके पहुंच गया। मंटू जी बोले भी कि कोरोना के मरीज है, मैं बोला कि मुझे नहीं डर है, मेरा ही काम ही है। मेरे गाड़ी पर बच्ची को ऑक्सीजन लगा, और खुद मैं गाड़ी चला के उस बच्ची को 3 बजे भोर में रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये बच्ची नहीं बची, नेक्स्ट डे मर गई बच्ची। इतना सीरियस थी बच्ची, मर गई, नहीं बची, 18 साल की बच्ची थी। वहीं एक घोड़ा टाप गांव है, वहाँ की सुजीत मोची था, नौजवान लड़का, करीब 25-30 साल का लड़का था, 4 दिन से पड़ा हुआ था, कोई छूता नहीं था। उसकी पत्नी भी छोड़ के भाग गई, पत्नी भाग गई। आप पूछिए घोड़ा टाप किसी से, सुजीत मोची नाम लीजिएगा, पूरे गांव कहेगा कि मैं उसका माँ बाप था। इतना डर, पत्नी भी उसकी भाग गई छोड़ के, अब माँ बाप भाई सब छोड़ दिया, अनाथ बेसहारा। आप पूछिए घोड़ा टाप, सुजीत मोची नाम लीजिए, घोड़ा टाप मसूदर, किसी से नाम लीजिए, कोई नहीं था उसका, मैं था उसका। मैं अपने गाड़ी पर लाद के ले गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, खाना की व्यवस्था मैं किया, डॉक्टर 2 बोतल खून को दिया। कहाँ से खून आता, कोई ना डोनर था लाने वाला। मैंने व्यवस्था करके अपने हाथ से खून दवाई पहुँचा के ऑपरेशन करके मैं घर पहुँचा दिया। इस तरह का सैकड़ों लोगों का मैं नहीं रहता, क्या होता, इस पर गौर कीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। एक कुजुआ है जहाँ हमारे मिसा भारती जी का ससुराल है, कुजुआ। पूरे गांव से पूछिए, एक रामाशंकर यादव लड़का नौजवान था, उसको पैर में चोट लग गया था, ब्लीडिंग हो रहा था, बेटा रात में 11 बजे छटपटा रहा था, मर जाता तड़प के। कौन सहारा था, पूछिए पूरे गांव से, कोई सहारा था? उसका भाई का फ़ोन आया 12 बजे रात में, जी भाई की जान बचा दीजिए, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं 12 बजे रात उसको लाद के ले गया, मेरा गाड़ी खून से लथपथ हो गया। और लड़का 14 दिन भर्ती था, कोरोना में कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था। मैं जान पर खेल के उस लड़का के लिए डेली गया, पूछे जाके उसके परिवार से। पर डे में गया PMCH उस लड़का के लिए, और ट्रॉली पर दबा के इलाज कराया, ड्रेसिंग कराया।
और ठीक करा गाड़ी बरात में घर के पहुंचा दिया। कोई सोचेगा, कल्पना करेगा? ये नसीब होगा विक्रम को जनता के? कोई विधायक मरीज होगा कोरोना में, लेकिन चुनाव आया तो वोट देता है दल पर। 50 को वोट आया, सब उनको ठुका गया वोट। लड़का तरफ के मर जाता, क्या होता? कोई सोचा? कोई नहीं सोचा। क्या मान होता है? मैं नहीं रहता तो क्या होता? इस पर कोई गौर करे तो पता चल जाएगा। एजीआर आपका एक शंभू वर्मा था, एक बार रात में फोन किया, पत्नी बड़ा सीरियस है, पत्नी तड़प रही थी, गाड़ी नहीं था, क्या होता? अब पूछिए यार आप में किसी से, मैं तो नाव गाँव बता रहा हूँ, पूछिए क्या होता है जवाब किसी के पास। मैं एक बार रात में पहुँच गया खुद गाड़ी चला करके, और अपने गाड़ी पर लाद के शंभू वर्मा के पत्नी को, पूरे परिवार को, और खुद एक बार रात में अपने गाड़ी चला करके रात भर अरविंद हॉस्पिटल, PMCH, त्रिपोलिया हॉस्पिटल बेड खोज रहा था। अंत में जाके 3 बजे भोर में कोरजी हॉस्पिटल में मैंने भर्ती कराने का काम किया था। बहुतों का मैं नाम बता दूँ, क्या होता है बता रहा हूँ। एक डेड बॉडी था, शिव प्रसाद वर्मा, बिजली मिस्त्री, विक्रम बाजार में घर है। एक बार रात के पटना मर गया, अनिशाबाद में एक्सीडेंट हो गया। उसका बेटा फ़ोन किया, जी बाबूजी मर गए जी, माँ बेहोश है, कोई नहीं है। बाप का लाश, बेटा था, माँ बेहोश थी। मैं अकेले गाड़ी लेके पहुंच गया एक बार रात में, और अपने गाड़ी पर लाश लादा, डेड बॉडी लादा। मैं माँ बेटा को बैठाया और खुद गाड़ी ड्राइव करके 3 बजे भोर में लाश पहुंचाने का काम किया था। लाश भी मैं ढोया। कोई विधायक एक गरीब का लाश अपने गाड़ी पर लाद के और खुद गाड़ी चला के और 3 बजे भोर में पहुँचाएगा क्या नहीं किया मैं कोरोना में। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ऐसे आदमी का मैंने जान बचाया जो चुनाव में हमको हराने के लिए जान दे रहे थे, और जो मरने लगे तो मैं जान बचाने के लिए जान दे रहा था। मिलेगा इस विचार का आदमी। इतना अच्छा मौका था कोरोना में, हमारे बहुत विरोधी मर जाते। दूसरा भी सोचता चलो विरोधी कब जाएगा, मैंने किसी को विरोधी नहीं माना। यही पारस यादव लखपत सोनपुरा टोला है बगल में आपका, पूछिए 11 बजे रात में तरफ रहे थे लखपत सोनपुरा टोला, पूछिए जी ऑक्सीजन दिला दीजिए, उस तरफ रहे थे, पूछिए ऑक्सीजन भिजवा दिया घर पर उनका, पूछिए। ये छोटकी गोपा के राजीव रंजन लड़का है, बहुत बिना विरोध किया था लड़का वो। अब ये छोटकी राजीव रंजन मेरा विरोध किया था, जानते होंगे। ये लगातार अपने 11 बजे रात में अरविंद राव का फोन आया, जी बेटा को बचा दीजिए, बताइए बाप के सामने बेटा मरता है क्या गुजरता है। और एक बार रात के मैंने उनसे भर्ती कराया, वो लड़का 54 दिन गिन के भर्ती रहा, फ्री में इलाज हुआ। एक दिन में लगता था 35,000 40,000, जो ये 40 गुना 54 कितना होगा, 20 लाख रुपया बचा, बेटा बचा। क्या वोट किसको बचा रहे हैं पूछे सामने के। मैंने सबको, ये परसा का लड़का है